हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो गाय भैंस है वह फूल शरीर या बेली दिखा रही हैं तो आप ये खिला दो, तुरंत रुक जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस फूल दिखा रही है, नॉर्मल दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। किसी भी तरह की यदि कंडीशन है, यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की, तो उस तरह के केस के अंदर आप अपने पशु को जो मैं बताऊंगा वह आप अपने पशु को खिलाएं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से देंगे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, गाय भैंस फूल दिखाना बहुत ज़्यादातर दिक्कत आपको देखा होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये भैंस के अंदर देखने को मिलती है कि वह फूल दिखाती है। कई बार नॉर्मल है, कई बार बहुत ज़्यादा है, कई बार ब्याने से पहले दिखाना स्टार्ट कर देती है, कई बार ब्याने के बाद में तुरंत दिखाना स्टार्ट कर देती है। कई बार जैसे ब्याने के 2 से 4 महीने हैं उस स्थिति में ये दिखाना स्टार्ट कर देती है। यानी किसी भी कंडीशन में यदि आपका पशु फूल शरीर बेली यदि दिखा रहा है तो उस तरह के केस में आपको जो मैं दवा बता रहा हूँ या जो भी आपको बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को दें, सबसे बेनिफिट मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी, इसके प्रकार में देखना पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है जो कि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न करे। यदि देखो, पशु में शरीर दिखाना, आवल दिखाना, पहले ये है कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन है, दूध देने वाला है, एक तो आप उसकी डिवर्मिंग समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देते रहें। 2 से 3 महीने के बीच में, यानी 60 से 90 दिन के बीच में आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा दें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन है। बहुत ज़रूरी है ये देना। इसकी कमी की वजह से भी कई बार पशु में यदि आपकी दवाएं पशु में असर नहीं करती हैं तो ये आपको ज़रूर देनी है। साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर ज़रूर देते रहना है। जो फूल दिखाने वाले या प्रोलेप्स की शिकायत वाले जो पशु हैं उनको आप ज़रूर जो मिनरल मिक्सर पाउडर है वह अपने पशुओं को ज़रूर खिलाते रहें। 50 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की मिनरल्स की डेफिशिएंसी न हो। जब मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके पशु में कई बार इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो कई बार पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, अदर जो एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका पशु शरीर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो वह भी आपको कंटिन्यूटी देना है, नुकसान उनका कोई भी नहीं है। अब इनके साथ आपको क्या देना है, जब यदि शरीर या आवल दिखा रहा है तो आपको एक तो जो मैं पाउडर बता रहा हूँ उस पाउडर का उपयोग करें। आने के लिए बहुत इस तरह के कंपनियों के पाउडर आते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रयोग जरूर करें, जो मैं आपको हर तरह की वीडियो में बताता भी हूँ। जिस तरह से प्रोलेप क्यूर पाउडर आता है राजश्री का, आने के लिए अदर भी पाउडर आते हैं, लेकिन इस पाउडर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है प्रोलेप क्यूर पाउडर। ये पाउडर आपको लेना है 150 ग्राम, यानी 450 ग्राम का एक ये पाउच आता है, पैकेट आता है। तो आपको 150 ग्राम यानी इस एक डब्बी को आपको 3 दिन उस पशु को खिलाना है। क्या करना है, 150 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है और इस पाउडर के अंदर आपको 100 ग्राम बेसन का उपयोग करना है और साथ में 100 ग्राम देसी घी आप ऐड कर सकते हैं। यदि देसी घी आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। यदि इसे बैटरी जेल लेना है तो आप घी ऐड करें 100 ग्राम। ये 3 दिन आप अपने पशुओं को दें। ये आप इसकी संख्या 3 दिन से 6 दिन भी आप बढ़ा सकते हैं देने की, लेकिन इनके साथ आपको एक पाउडर और ऐड करना है। अब इस पाउडर के साथ आपको एक जो एनिमिक्स का आता है जेस्टाप्रोजन पाउडर, जो आपको दिख रहा है जेस्टाप्रोजन पाउडर, ये पाउडर भी उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से ये आप इस प्रोलेप क्यूर पाउडर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। 150 ग्राम ये पाउडर ले लिया, 50 ग्राम आपने जेस्टाप्रोजन ले लिया और उसके अंदर आपने 100 ग्राम जो मैंने बताया देसी घी या सरसों का तेल और 100 ग्राम बेसन, ये सभी मिक्स करके आप उस पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशु को खिला दें। पशु आसानी से खा जाएगा। ये प्रोलेप क्यूर पाउडर आप 3 दिन से लेकर के 6 दिन तक आप उस पशु को खिलाना है। और ये जेस्टाप्रोजन भी आप उस पशु को 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक पशु को दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या न हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा जब ये दोनों पाउडर आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे। तो इस तरह से आप अपने पशुओं में प्रोलेप्स की किसी भी तरह की कंडीशन में ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, तो आपको जो मैंने जो पाउडर बताए आप अपने पशुओं को जरूर खिलाएं, सबसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक पाउडर है, नुकसान आपके पशुओं में करेंगे नहीं।
अब इनके साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स यदि दिखाई दे रहा है तो आपको एक स्प्रे एनी टाइम, यदि जो गाय भैंस में दिखाई देता है तो आपको एक स्प्रे रखना चाहिए। जैसे पोपिन स्प्रे आता है नेचुरल का, ये पोपिन स्प्रे आता है, इस स्प्रे को जैसे यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है वहाँ पर आप उसका स्प्रे कर दें, जिससे क्या होता है कि वो सिकुड़ जाता है, चढ़ने में भी आसानी रहती है। और पशु में जैसे नॉर्मल यदि प्रोलेप्स आ रहा है तो वो धीरे धीरे आना भी बंद हो जाता है। तो आप ये पोपिन स्प्रे, आप इसका प्रयोग अपनी गाय भैंस में किसी भी तरह की प्रोलेप्स की शिकायत आ रही है तो करा सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा यदि शरीर आ जाता है तो भी आप इसका स्प्रे करके अपने वेटरनरियन से चढ़वा सकते हैं। यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है चढ़ाने का तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। अब इनके साथ यदि आप अपने पशु को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। उस तरह के केस में क्या होता है कि कई बार पशु को कैल्शियम की जो बोतल है वह ड्रिप चढ़ाई जाती है। साथ में यदि पशु बहुत ज़्यादा जोर कर रहा है तो पीछे की तरफ, तो उसमें सिक्विल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है 5 ml, जिससे कि पशु बहुत ज़्यादा जोर न करे। वह 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है। साथ में पशुओं को अदर जो इंजेक्शन है वह भी पशुओं को साथ में दिए जाते हैं। और साथ में जिस प्रकार से ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, वह पशु को इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस तरह से ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन उसे 3 ml बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस तरह के केस में ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लगाना। ये इंजेक्शन भी 1 सप्ताह में 2 बार या 3 बार, कई बार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस तरह के केस में। लेकिन इस तरह के इंजेक्शन का डिसाइड आपका वेटरनरियन करता है कि ये इंजेक्शन सप्ताह में 2 बार लगेगा या 3 बार लगेगा, 15 दिन में या 5 बार लगेगा या नहीं। इस तरह के केस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन यदि पशु ब्याने वाला है, जिस तरह से 1 महीना बच्चा है, 15-20 दिन बच्चे हैं, तो आप उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी 15 दिन पहले जो ब्याने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी भूल कर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से अदर इंजेक्शन के बारे में बहुत इस तरह के इंजेक्शन हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग करके कंट्रोल किया जाता है। उसमें कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिससे यदि पशु में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब यदि प्रोलेप्स को यदि आप चढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो चुका है या अदर कोई दिक्कत हो चुकी है, तो कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी साथ में दिए जाते हैं। लेकिन साथ में जो मैंने इंजेक्शन बताए वह इंजेक्शन सबसे ज़्यादा प्रॉपर हैं यदि पशु में यदि प्रोलेप्स आ जाता है तो। लेकिन किसी भी तरह के प्रोलेप्स हैं उसमें जो मैंने पाउडर बताए, सावधानी आपको ये रखनी है कि शाम के समय आपको पशुओं को ज़्यादा खिलाना पिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। पशु की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पशु को ज़्यादा बांट या दाना मिश्रण युक्त आहार ज़्यादा आप रात के समय पशुओं को न खिलाएं, दिन में आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। एक साथ पशु को बहुत ज़्यादा भरपेट न खिलाएं, इस बात का भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और बैठने उड़ने की व्यवस्था इस तरह से रखें कि पशुओं के पीछे के हिस्से पर ज़्यादा वजन न पड़े, इस तरह से बैठने की व्यवस्था रखें, यानी पीछे वाला हिस्सा ऊंचा रहे, जिससे क्या है कि पशु में धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और आसानी से आप अपने पशुओं को प्रोलेप्स को रोका जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर नॉलेज भरी ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।